इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात गीतकार और निर्माता माया गोविंद से करवा रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कब्बन मिर्जा। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो में रंगमंच, रेडियो और फिल्म की सुप्रसिद्ध कलाकार श्रीमती माया गोविंद तशरीफ लाई हैं। हम इनसे इनकी किन किन बातों को पूछें, क्योंकि ये गागर में सागर के समान हैं। आप नृत्यांगना भी रही हैं, रेडियो से प्रसारित नाटकों में भाग भी लेती रही हैं और स्टेज पर एक्टर तथा कवि सम्मेलनों में कवित्री के रूप में भी बहुत ही विख्यात हैं। परंतु अब आप भारतीय फिल्मों में निर्माता और गीतकार की हैसियत से प्रसिद्ध हैं। तो आइए इनसे मिलिए। आप हैं श्रीमती माया गोविंद। आदाब से। नमस्कार कब्बन भाई, आपने मेरा इतना अच्छा परिचय दिया है श्रोताओं को। मैं अपना परिचय स्वयं दे दूं? बिल्कुल, क्यों? तो एक कथा पेश करती हूँ। इरशाद। जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने प्यालों की परस्तिश की वो खयाम हुए। वाह। हमने तो जिंदगी भर आदमी की पूजा की, दोस्तों हम तो इसी बात पे बदनाम हुए। वाह 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 वाह, भाई तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा कथा था। शुक्रिया। अच्छा माया जी, आप एक जमाने तक स्टेज और रेडियो पर नाटकों में भाग लेती रहीं, गाती भी रहीं और उनमें काफी शोहरत भी मिली। पर ये सब छोड़ छाड़ के आप कविता की तरफ कैसे आ गईं? ये छोड़ा तो कुछ भी नहीं। ऐसा है कब्बन भाई जी कि कविता का जन्म तो बहुत जब मैं छोटी थी तभी हो गया था। अच्छा। क्योंकि कविता तो बहुत कुछ अनुभूतियों से और हृदय से बहुत जुड़ी हुई चीज है जी। ये अंतर से उत्पन्न होती है और कोई भी कला है वो प्राप्त की जाती है, उसमें निखार पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो पैदा अपने आप ही होती है। रही नृत्यांगना की बात, तो बचपन से ही मैंने नृत्य सीखा। मैंने सन्नू महाराज जी से, शंभू महाराज जी से भी और बिरजू जी भी मुझे घर पे सिखाने आते थे। तो मैंने काफ़ी कुछ कथक में निपुणता प्राप्त की थी और मैं बहुत से स्टेज कार्यक्रम मैंने किए हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस नाची थी। लेकिन 16-17 साल की उम्र होने के बाद मेरी माँ ने कहा कि अब भाई ये नृत्य तो बंद करना पड़ेगा, अब पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अच्छा। तो मैंने पढ़ाई की। मैं जाहिर है पढ़ तो रही थी। फिर मैंने अपनी बीए तक की शिक्षा की, फिर बीएड किया। उसके बाद मैंने भातखंडे संगीत विद्यापीठ से, यानी वोकल म्यूजिक जो है ना, तो कंठ संगीत, उसका भी मैंने प्रशिक्षण लिया। तो मैं गायिका थी, लेकिन 5th ईयर नहीं कर सकी। अच्छा। क्योंकि शादी हो गई। अच्छा। कब्बन भाई, शादी एक ऐसी चीज है ये तो जिंदगी का एक मोड़ है। बस एक ऐसा मोड़ है और लोगों के कहने के अनुसार बड़ा खूबसूरत मोड़ है। लेकिन कभी कभी ये ऐसे ऐसे नदी नाले गड्ढे पहाड़ उतरवाता चढ़वाता जाता है कि बहुत मुश्किलें सामने आती हैं। तो उसमें कला थोड़ी दब सी जाती है और घर गृहस्थी में पड़ने पे। तो होता यह है कि मैंने वो सब चीजें, तो जाहिर है कि उनमें रची बसी तो थी, तो मैंने एक तरफ अपना ध्यान लगाया और वो थी कविता। क्योंकि कविता के लिए एक बात और बताऊं कब्बन भाई जी, कि इसमें एक बड़ा फायदा है। अच्छा, वो क्या? वो फायदा ये है कि डांस, म्यूजिक में भी एक थोड़ा सा, गाने में भी ये है कि उम्र आपकी आड़े नहीं आती। लेकिन कविता तो आप कितने भी बूढ़े हो जाएं, लेकिन कविता आप, गीत आपका जवान का जवान। आप जितना चाहें उतना सुंदर, उतना बचपन वाला, इतना मीठा गीत लिख सकते हैं, है ना? तो मैंने ये गीत की विधा को नहीं छोड़ा और मैं गीतकार बनना चाहती थी, यही बनी। और मैंने पढ़ाया भी 3 साल, टीचर भी रही, लेकिन मन मेरा गीतों की तरफ ज्यादा दौड़ा। अच्छा, तो ये जो आपने गीत लिखना शुरू किए फिल्मों में, हाँ, ये कब से और कैसे? फिल्मों में आने का इरादा मेरा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फिल्म के जब फिल्म देखती थी तो उसके गीत बहुत अजीब से लगते थे। सजना बलमा आजा चले आजा,
मर जा, डूब जा, तो ये मुझे कुछ प्रभावित नहीं करते थे। लेकिन जब मैंने अपनी कविता को मंच पे पढ़ा, एक बार आर चंद्रा और भारत भूषण जी सुनने आए थे लखनऊ में, कोई कार्यक्रम में आए थे, तो मैंने वहाँ एक गीत पढ़ा, तुम मुझे प्यार की कसम मत दो, मैंने इंसान टूटते देखा। वाह। तो वो बड़े प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई इनको सुना जाए, ये फिल्मों के गीत अगर लिखें तो शायद बहुत अच्छी हिंदी और कुछ बड़ा अच्छा कुछ भाव दे सकेंगी। तो मैंने कोशिश की, उन्होंने 3 फिल्मों के लिए मुझे साइन किया और मैंने उनकी फिल्म के लिए गीत लिखे, 2 रिकॉर्ड भी हुए, लेकिन फिर मुझे वापस आ जाना पड़ा क्योंकि वो फिल्म बनी नहीं। अच्छा। मेघ मल्हार, मुशायरा और बाप बेटे 3 फिल्में थी। तो उसमें 2 फिल्मों के लिए मैंने गीत लिखे थे, तो 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे। लेकिन क्या होता है कि जब मैंने कोशिश की लिखने की और लिखा मैंने, और यहाँ आके देखा कि फिल्मों में गीत सिर्फ खुद लिखे नहीं जाते, यहाँ लिखना पड़ता है। जी हाँ। यानी पहले आप ये समझ लीजिए धुन तैयार होती है, जी हाँ। धुन के ऊपर गीत बिठाने पड़ते हैं। तभी तो ये शब्द है ना, गीतकार, यानी गीत का काम करने वाला। गीत का काम करने वाला। यहाँ शल्य क्रिया ये कहते हैं ना, ऑपरेशन तो वो काम यहाँ होता है। तो जैसे डाडा डाडा करके धुनें दी जाती हैं, जैसे डा 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 डा। अब ये धुन दी गई, अब इस पे मुझे लिखना है। खाली रक्त स्थान भरिए। हाँ, गाँव गाँव घूमी, शहर शहर छाना, तेरे मिलने करे कोई बनाना बहाना, बेदर्दी तूने है दर्द न जाना। ऐसे गीत यहाँ पे बिठाए जाते हैं। अच्छा, गीत आपने लिखे, हाँ। कविताएं भी की, एक्टिंग भी की, नृत्य भी किए, सभी किया, और इन दिनों अब आप फिल्म के निर्माण में भी लगी हुई हैं। तो ऐसा विचार आपके मन में कैसे पैदा हुआ? भाई मैंने ये देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ग्रुप बने हुए हैं और लोग अपने अपने ढंग से काम करते हैं, उनका अपना एक तालमेल बैठ जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर से मैं लिरिक राइटर होके आई थी, मैंने सोचा मैं स्वयं अपनी मर्जी की फिल्म बनाऊं, उसमें अपनी इच्छा से अपने गीत अपने ढंग से लिखूं और अपने मन की फिल्म बनाऊं। इसके लिए मैंने निर्मात्री होना ज्यादा अच्छा समझा। आपको कठिनाइयां भी आई होंगी? अजी कठिनाई न पूछिए कप्पन भाई, बहुत कठिनाई। यानी प्रोड्यूसर बनने का मतलब है किसी को बद्दुआ दे दें, जा तू प्रोड्यूसर हो जा, बस इसका मतलब है। सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें उसके सर। हम लोगों को ये लगता है कि हम प्रोड्यूसर होने के बाद जब हम पूरी प्लानिंग करते हैं और लोगों को साइन करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नौकर हो जाते हैं उनके। जबकि हम पैसा लगा रहे हैं, हम अरेंज कर रहे हैं, हम लोगों को साइन कर रहे हैं, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं नहीं ये सब गलत है, ये सब प्रोड्यूसर हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो स्पॉट बॉय हो गए। हमको क्योंकि इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जो है तो बहुत ही कठिन। और उसके बाद इन्हें इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि ये पिक्चर हमारी पर्दे तक पहुंचे, हिट हो, लोग इसे देखें, अप्रिशिएट करें। माँ जी, आपने बहुत ही तजुर्बे की बात कही। ये तो रही फिल्म बनाने की बात, उसके हिट होने तक की बात, लेकिन अब मैं ये चाहूंगा कि जहाँ आपने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं, कतार भी लिखे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। कुछ रचनाएं तो फिर अगर आप ये न्यू छेड़ देंगे तो कभी रुकता ही नहीं। कहते हैं वो तो चाय पिला के कविताएं सुनाता है। लेकिन आकाशवाणी का समय जो है वो रोक देता है। लेकिन मैं एक गजल के चंशे सुना देती हूँ, तहत में गा के तो नहीं पढ़ पाऊंगी अभी। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। वाह। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। शेर सुनिएगा कि लिखते लिखते जरूर रोया है, खत का मजमून मिटा मिटा क्यों है। वाह वाह। लिखते लिखते जरूर रोया है, खत का मजमून मिटा मिटा क्यों है। और ये शेर खास तौर पे सुनिएगा कप्पन भाई। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक
पन्ना मगर मुड़ा क्यों है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है। और ये शेर सुने आप जी। कि वो ना आया मेरे जनाजे पर, वो ना आया मेरे जनाजे पर, फिर मजारों पे ये दुआ क्यों है। वाह 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 वाह, अच्छा सवाल। फिर मजारों पे ये दुआ क्यों क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। और एक शेर, आखिरी शेर इसका सुनिए जी। कि खिड़कियां मैंने बंद कर ली हैं, चांद पीपल पे फिर टिका क्यों है। वाह, खिड़कियां मैंने बंद कर ली हैं, चांद पीपल पे फिर टिका क्यों है। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है। वाह। अच्छा माया जी, ये तो मान लिया कि आपने अपने सारे शौक, सारे फन, सारी कलाएं अपने अंदर बंद कर ली और घरेलू जिम्मेदारियों को ओढ़ लिया। उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते हुए फिर भी आपने कविता को इतना उजागर रखा। नहीं, मुश्किल काम जरूर है, लेकिन आपको बताऊं कि ये जिम्मेदारियां बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारियां एक समझिए कर्म जो है ना, ये तो कर्म ये में बोझ है, डूबा मगर हुआ फूल आदमी। के समान बोझ है। हाँ, तो ऐसे बोझ हैं जो अच्छे लगते हैं, मीठे हैं, फिर भी मधुर उनमें हैं, समय निकालना, थोड़ी टीस भी है उनमें और दर्द है, सब है। तो जब एक स्त्री जी, जब गीतकार हो, गृहिणी हो, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, तो उसको बहुत सी ऐसी अनुभूतियां ऐसी मन में होती हैं जो वो बहुतों से कह नहीं सकती। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कही नहीं जा सकती, तो उन्हें कविता में ढाल के कागज पर उतार लेने में या कह देने में बहुत आसानी होती है। नारियों में खास तौर पे ये संवेदनशील होती है ना, तो उनमें ये ज्यादा खूबियां होती हैं। लोग कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। लेकिन ये सब ठीक है, मैंने ये देखा है कि गीत लिखते समय अगर बहुत तकलीफ हो कहीं या बहुत दुख में आदमी लिख नहीं सकता, दुख के याद में लिख सकता है। जब थोड़ा रिलैक्स करता है तो और खुशी मिल जाए तो भी आदमी उस खुशी को समेटने के बाद या दुख को समेटने के बाद जब वो स्थिर होता है, तो तब वो गीत लेता है। और उस समय मेरे गीत की पंक्तियां हमेशा दिमाग में आती रही, क्योंकि अगर हिचकियां बन रही, फिल्मों में तो दिखाते हैं ना, लड़की रोती जा रही है और गाती जा रही है, ये कमाल देखिए, जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मतलब आंसू आएंगे तो आवाज रुंध जाएगी तो बेसुरा हो जाएगा, लेकिन गीत सही मानों में इस तरह नहीं लिखे जाते, वो अनुभूतियों के साथ याद करके, उन अनुभूतियों को याद करके लिखे जाते हैं। तो जैसे मैं सब्जी छौंक रही हूँ, छन से आवाज हुई तो मेरे दिमाग में आया कि छन 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 बोले पायल, पायल से उसे जोड़ दिया। तो काम करते करते एक गृहिणी जो है वो कहीं ना कहीं गीतों से, अगर वो गीतकार है तो गीत से जुड़ जाती है। अच्छा माया जी, हमने बातें तो बहुत कर ली, लेकिन इतनी सारी बातचीत में हम आपसे ये नहीं पूछ पाए जो कि आप पूछने जा रहे हैं कि चूंकि कलाकार जो है वो तो पूरे देश का होता है, पूरे मुल्क का होता है, सही है, यानी यूं कहिए कि पूरे संसार का होता है, लेकिन फिर भी किसी जगह से वो जुड़ा हुआ जरूर होता है। तो मेरा लखनऊ, मैं लखनऊ से जुड़ी हूँ। वैसे तो पूरा देश मेरा है, ये देश मेरा है, मैं भारत की नारी हूँ, लेकिन मैं लखनऊ की वो नजाकत का शहर लखनऊ, वो सुंदर शहर लखनऊ, वो खुशबूदार शहर लखनऊ, जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकती, जो मेरे आत्मा में रच बस गया है। यही वजह है कि आपकी जबान में भी उस जबान की खुशबू है। अब पता नहीं लोगों को लगे तो। अच्छा माया जी, अच्छा, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएंगी और आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस बहुत बहुत नमस्कार, आपका धन्यवाद। इनसे मिलिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने गीतकार और निर्माता माया गोविंद से एक बातचीत सुनी। इनसे बातचीत कर रहे थे कब्बन मिर्जा। आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इनसे मिलिए।